एक तो स्ट्रक्चर्स हुआ करेंगे अब आपके पास, राइट, धीरे धीरे और भी स्ट्रक्चर्स ऐड हो जाएंगे। तो आते ही सबसे पहला काम आपका क्या है, प्रैक्टिस शुरू कर दो। जब भी फ्री टाइम है आपको क्या स्टार्ट कर देना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। ओके, अब जो बच्चे नहीं आए थे कल, जैसे कि उसको समझ नहीं आ रहा कि एम लगाऊं क्या लगाऊं, आपको सिंपल ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं रेगुलर बेसिस के कामों की। जो कोई काम हम रेगुलर बेस पे करते हैं या फिर हम करते हैं डेली बेस पर, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, राइट। मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, फ़ोन यूज़ करता हूँ, है ना। जो भी कोई काम मेरे डेली रूटीन के हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। आपके भी कुछ काम होंगे, है ना, जैसे कि ये तो कॉमन है, नहाना धोना वगैरह। तो उसके अलावा आप ट्यूशन पे जाते हो सकते, हो सकता है आप इंग्लिश सीखते हो सकता है आप प्रैक्टिस करते हो, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर पापा की बात करोगे, उनके अलग काम है, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कॉलीग से मिलते हैं, राइट, ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बताओ कि रेगुलर बेसिस के काम, कि जो आप अक्सर करते हो, रेगुलर करते हो, डेली करते हो, या आपकी हैबिट में है कोई काम, या आपकी हैबिट में है, राइट, तो आप बोलोगे आई एक्शन। कैसे बोलेंगे, एक्शन क्या होता है, वो वर्ब, वो क्रिया। क्रिया मतलब काम। जिस स्कूलों में वर्ब कह रहे थे, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक्शन कह रहे हैं, यानी वो काम की हम बात कर रहे हैं। मैंने कोई भी सेंटेंस बोला, हर एक सेंटेंस में एक ना एक काम मिलेगा आपको। तो मैं वो काम करता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई के बाद सीधा उस काम को लगा दूंगा। मैंने कहा मैं रोज़ आपको 7 बजे पढ़ाता हूँ। अब इतने बड़े सेंटेंस को ये नहीं सोच रहा मैं रोज़ आपको कैसे बनाए, नो, काम को ढूंढो, पढ़ाना। मैं काम हूँ, नहीं। रोज़ काम हूँ, नहीं। 7 बजे काम है, नहीं। 7 बजे भी काम नहीं है। 7 बजे कोई काम है क्या, आपने 7 बजे कर लिया क्या, 7 बजे कोई काम है, नहीं है ना। काम क्या है इसमें, पढ़ाना काम है। मैं पढ़ाता हूँ। अब जैसे वो खुजली कर रही है सर में, वो खुजली करना काम है, वो रोज़ खुजली करते, नहाती तो है नहीं। तो वो उसका रूटीन का हिस्सा है। तो हर इंसान का कोई ना कोई रूटीन का हिस्सा होता है। कल भी मैंने देखा था ऐसे कर रही थी, आज फिर ऐसे कर रही है, और परसों फिर करेगी। तो उसका क्या है, वो रेगुलर का काम है। कब का काम है, तो हर इंसान का कुछ ना कुछ काम होता है। तो बोलेगी सर मैं रोज खुजली करती हूँ। खुजली करना होता है स्क्रैच एंड इच। क्या होता है, तो बोलेगी आई स्क्रैच एंड इच। क्या बोलेगी, स्ट्रेच नहीं बेटा, स्क्रैच। स्ट्रेच तो ऐसे होता है कि चीज़ को खींचना या अंगड़ाई तोड़ने के सेंस में हम स्ट्रेच यूज़ करेंगे, है ना। तो ऐश्वर्या राय क्या करती है, अंगड़ाई तोड़ती है। कहते हैं ना मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। तो वो बताएगी ना, मैं अंगड़ाई तोड़ती हूँ, आई स्ट्रेच माई बॉडी। क्या बोलेगी, स्ट्रेच एक अलग वर्ड है, स्क्रैच एक अलग वर्ड है। स्क्रैच, स्क्रैच वो वाला स्क्रैच, है ना, ठीक है। कार वगैरह पे भी स्क्रैच मार देते हो, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है स्क्रैच एंड इच, खुजली करना। ओके, तो कैसे बताओगे, सर मैं रोज स्क्रैच करती हूँ, आई स्क्रैच एंड इच। अब मेंशन भी कर सकते हो, जैसे सर खुजाती हूँ अपना, राइट, हाथ खुजाती हूँ ना, क्या आया करो। तो बोलेगी आई स्क्रैच एंड इच। अब कुछ लोगों के रूटीन में नहाना डेली होता है, कुछ लोग नहीं नहाते। मेरे रूटीन में रोज का काम है नहाने का। तो नहाना एक एक्शन है। तो नहाना क्या होता है, टेक अ बाथ, है ना। नहाने की इंग्लिश क्या होती है, टेक अ बाथ। तो मैं नहाता हूँ, इंग्लिश में कैसे कहूँगा, आई, एम कहा सीखा हमने अभी तक, एम सीखा हमने। आई टेक अ बाथ। मैं जाता हूँ, आई गो। कैसे बोलेंगे, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। आर इज एम, और कुछ नहीं लगाना, आई स्टडी। मैं थप्पड़ बहुत मारता हूँ। कैसे बोलेंगे, आई स्लैप। कैसे बोलेंगे, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, गुस्सा होना गेट एंग्री, आई गेट एंग्री। फिर से बोलो, आई एम गेट एंग्री नहीं, आई एम गेट एंग्री तो कुछ सेंटेंस ही नहीं मैं बता रहा हूँ, आई एम गेट एंग्री गलत सेंटेंस है। वो इज़ेमर कब आएगा हम उनको सीखेंगे आगे। जब इज़ेमर आता है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। आपको बताया है मैंने, गलत है ये। तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, आई गेट एंग्री। मैं गाली बोल देता हूँ बेटा, आई अब्यूज करना गाली होता है, तो आई अब्यूज। कैसे बोलेंगे, मैं नहाता हूँ, तो वो नहीं नहाती, अभी नहीं बना रहे हम। ठीक है, मैं रोज हंसता हूँ, आई लाफ एवरी डे। कैसे बोलेंगे, जब आप किसी को ये बोलते हो मैं आपको जानती हूँ, तो क्या बोलते हो आप, आई नो यू, ये बोलते हो ना। तो आई एम नो तो नहीं बोलते। तो आई नो में तो आप एम नहीं लगा रहे,
लेकिन बाकी सेंटेंस में क्यों लगा रहे? आई नो भी तो आई एक्शन ही है। फिर हम ऐसे तो बोलते हैं सर इसको, फिर आप बताओ क्या बोलते हैं? किसको क्या बोलते हैं? आप भी तो कह रहे हो किसको? मैं आपको जानती हूँ। हाँ तो आई नो यू, बस आई नो, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो इनमें एम नहीं लगा रहे हैं, तो बाकी सेंटेंसेस में एम क्यों लगा रहे हो? मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। हम किसी को बोलते हैं आई लव यू, ये बोलते हैं ना? बोलता भी नहीं बोलता? अच्छा वो बोलती है। फिर ये वो टू वाला सेंटेंस बोलता है ना। तो आई लव, आई एम लव थोड़ी ना होता है। आई एम लव में तो क्या मैं ही प्यार हूँ, आई एम लव। आप ये नहीं बता रहे कि आप क्या हो, हम बात करें मैं प्यार करता हूँ, आई लव, ये भी आई एक्शन ही तो है। मुझे कोई चीज़ पसंद है तो आई लाइक इट। तो यू क्यों लगाते हैं? तो आपको पसंद है फिर यू लाइक इट। यू हिम हर वो तो अलग चीज़ें हैं, वो हम बातें करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, है ना? मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। आप पढ़ाते तो यू टीच हो जाएगा। मैं गाली देता हूँ, आई अब्यूज। आप गाली देते हो, यू अब्यूज। यू अब्यूज, राइट। मैं डांस करता हूँ तो आई डांस। आप डांस करते हो तो यू डांस। लेकिन इससे मान मत घुसाओ कि आई एम डांस, यू आर डांस। मैं भी डांस हूँ, तुम भी डांस हो, करता कोई और है। समझ रहे हो अंतर? तो मैं कोई काम करता हूँ, आई एक्शन। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। आ रही बात समझ में? अब मैं रोज फ्लुएंट पे जाता हूँ, आई गो टू। बोलो, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बोलना एक्शन है इसमें। आई स्पीक इंग्लिश। फिर से बोलो, लाउडली। बोलना ज़रूरी है, ठीक है ना? इट्स अ मस्ट। ध्यान रखना, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा किसने क्या बोला। और मेरा आपका सुनना बड़ा ही ज़रूरी है। जैसे आपका वैसे सुनना ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, मेरा इसलिए ज़रूरी है कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या सेंटेंस निकल के आया है, किसने क्या बोला है, मैं करेक्ट नहीं कर पाऊँगा, राइट? तो यही तो एक प्रोसेस चल रहा है। मैं आपसे बार बार बुलवाऊंगा, अब जहाँ भी गलती करोगे तुरंत मैं आपको करेक्ट करूँगा। आई विल करेक्ट यू ऑन द स्पॉट, राइट? तो सर मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ, कैसे बोलोगे? गलती करना होता है मेक मिस्टेक्स, तो आई मेक मिस्टेक्स कैसे बोलेंगे? आप कपड़े धोते हो? बताओ, धोती हूँ सर मैं। धोना होता है वॉश, आई वॉश कपड़े। कपड़े तो रह गया ना, क्या धोते हो? बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, फर्श धोते हो, कार धोते हो, है ना? आई वॉश क्लोथ्स। वंस अगेन, राइट। अब वो मेंशन कर सकते हो, रोज धोते हो तो एवरीडे लगा दो, डेली लगा दो, या फिर कहते हो संडे संडे को धोते हूँ सर, ऑन संडे। आई वॉश क्लोथ्स ऑन संडे, आई वॉश क्लोथ्स ऑन संडे। कोई भी काम करते हो, है ना? मुझे कोई भी 5 काम बताओ, क्या करते हो आप? टेल मी फास्ट। क्लास पे जाता हूँ, इंग्लिश में क्लास पे जाता हूँ। बताओ इंग्लिश में, आई गो टू क्लास। और बताओ क्या करते हो? प्लेइंग, अभी खेल रहे हो? खेलता हूँ, आई जाता हूँ खेलने, नहीं मैं खेलता हूँ, बस इतना बोलता हूँ। आई प्ले, आई प्ले। और क्या करते हो? बताओ, कुछ तो करते हो क्या? फ़ोन चलाना, वेरी गुड। चलाते हो ना फ़ोन? तो बोलो आई चलाना यूज़ होगा, आई यूज़ फ़ोन। और क्या करते हो? दोस्तों से मिलते हो, बातें करते हो, है ना? तो अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स, उनसे बातें करता हूँ, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, राइट? आप क्या करते हो? 5 बातें बताओ। एक तो वही था। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, देखो ये भी होता है कि ये भी ऐसे ऐसे करना, ये बार बार ऐसे करती रहती है ना। इसको पता क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रफल। क्या बोलते हैं? रफल हेयर। आई रफल माई हेयर कैसे बोलेंगे? ये आदत होती है लड़कियों की, मैंने देखा है ना? चलो लड़की करे वो भी ठीक है, लड़के भी करते थे पहले, लड़के क्या अब करती नहीं सर? नहीं, अब कम करते हैं। अब लड़कों का क्या सीन है, लड़के पहले ज़्यादा करते थे। जैसे हम थे कभी अपने कॉलेज टाइम में, बीच की मांग तो हम वो थे अजय देवगन दिल जले। ऐसे रखते थे, गर्दन टेढ़ी, लंबे लंबे फिर बाद में उस समय ना अमित सैन। तो पहले नहीं, अब तो खैर वही रख रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा रखते, लंबे वालों का फैशन होता था। बीच की मांग फिर सलमान को बता तो रहा हूँ, सलमान खान आ गया तेरे नाम वाला। फिर जो हम दिल जले थे, गर्दन सीधी करी हमने, फिर बीच की मांग करी। तो हमारा टाइम तो खैर मैंने अपने बड़े भाइयों को देखा, वो बड़े ऐसे ऐसे रखते थे,
मेरे टाइम में तो स्पाइक आए थे लेकिन उससे पहले जब हम 12th में थे 11th में थे हम भी अपना वही बड़े भाई को फॉलो करते थे ना, तो ऐसे ही घूमते थे दिल जले वगैरह बने हुए, कभी सलमान खान बन जाते थे तेरे नाम के, और उसमें फिर वही करना पड़ता था है ना। तो इसको बोलते हैं रफल हेयर, बालों में हाथ मारना, बाल को बार बार ठीक करना, रफल हेयर। तो मैं वो काम करता रहता हूँ, आई रफल माई हेयर, है ना। और कुछ लड़कियां तो क्या करेंगे, इससे पूरे बाल बिल्कुल बांध के अच्छे से जानबूझ के 3 बाल छोड़ देंगे, वो ताकि आते रहे और ऐसे ज़िंदगी कटती रहे वो इसलिए करते हैं, उनकी ज़िंदगी कटती रहती है अच्छे से इस तरीके से, है ना सिर्फ कुछ और काम तो है नहीं, कम से कम यही कर लें हाँ लड़कियों में चल जाता है, लेकिन लड़के ना करें लड़कों की अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना, आप मत करना हाँ तो लड़कियां चल जाएगा। नहीं वैसे मैंने देखा, और कुछ तो ऐसे आएंगी वो मतलब इतना चिपका के आएंगी जैसे कि फेविक्विक डाल के चिपकाया हुआ है, और वो फेविक्विक लगा के ऐसे बिल्कुल टाइट, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन बाल नहीं हिल सकते है ना, ऐसे होता है ना। और कुछ लोग तो ऐसे करके आते हैं ठीक, और वो खुजली होती है ना इसलिए ढीले हो जाते हैं फिर से चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। अब देखो मैंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ, ये काम तो चल रहा है, आई एम किडिंग बोलूँगा, क्या बोलेंगे, मजाक करने को किड कहते हैं। किड वैसे बच्चा भी होता है, उस बच्चे से ये वर्ड निकल के आया है कि बच्चों की तरह करना किडिंग, मजाक हो गया है ना। आई एम जस्ट किडिंग कैसे बोलूँगा, मैंने अभी की बात की, लेकिन मैं करता हूँ मजाक, रोज़ मेरी आदत है, ये मैंने रेगुलर की बताई है। आई एक्शन हो जाएगा, आई किड, राइट, आई किड, फिर से बोलो हाँ। तो क्या करते हो आप, 5 काम बताइए मुझे। आई मीट, ओके, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, ओके। आप क्या करते हो, पहले वो बताना है। आई स्क्रैच, बोलो जल्दी, आई स्क्रैच माई हेयर, स्क्रैच माई हेयर नहीं, हेयर पे कौन खुजली करता है, हेड पे करते हैं, वो दूसरा था रफल है ओके। आई स्क्रैच माई हेड, बोलो आई स्क्रैच माई, आई स्क्रैच माई हेड, हेयर नहीं, खुजली कहाँ करोगे, बालों पे खुजली कौन करता है मुझे बताओ ये रफल है, वही मैंने आपको समझाया, 2 मैंने अलग अलग एक्शन बताए हैं आपको। स्क्रैच हेड मतलब सर में खुजली करना, देखो अभी की जो आपने, है ना, और बालों में हाथ मारना था रफल हेयर, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, स्क्रैच उसका ले लिया, हेयर इसका ले लिया। अब बोलो सर में खुजली करते हूँ, आई स्क्रैच माई हेड, ओके। और बालों में हाथ मारते हूँ तो आई रफल माई हेयर, राइट। और क्या करते हो, 3 काम रह गए। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ओके। और क्या करते हो, आई गो टू क्लास, मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, आई यूज़ माई फोन, राइट। मुझे लग रहा है भी आई एक्शन की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को, घर पे तो की नहीं होगी डेफिनेटली। बस वो सबको दूसरों को ब्लेम करती है उसकी तो आदत है। सुनो मेरी बात, साथ साथ एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक स्ट्रक्चर है ना उसी के बेस पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा। सारे स्ट्रक्चर आपस में रिलेटेड हैं, अगर पिछले वाले स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आगे वाले को आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। जब आपको 1 2 3 4 5 आएंगे तभी आपको 6 7 8 9 आएंगे, है ना। जब 10 तक आएंगे उसके बाद 11 12 13 आगे तभी बढ़ सकते हैं ना, सीधा आप 1000 2000 पे नहीं जा सकते। पहले आपको 1 2 3 सीखना पड़ेगा। 10 तक काउंटिंग सिखाई गई थी बचपन में, फिर 20 तक सिखाई गई थी, उसके बाद टेबल सिखाई गई थी। अब मैं पहले ही टेबल सिखा दूँ, पहले काउंटिंग ना सिखाऊँ तो नहीं हो सकता ना। ABCD जब तक नहीं आएगा आपको BAT बैट समझ नहीं आएगा, CAT कैट समझ नहीं आएगा, पहले आपको ABCD समझना पड़ेगा, राइट। तो वही मैं चीज़ कर रहा हूँ कि आपस में रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वीडियो भी थी 3 वीडियो पड़ी है उस प्लेलिस्ट में, आई एक्शन से रिलेटेड ही। अगर वीडियो देखकर भी बोलते हैं ना तो आप ये नहीं कहते सर वो आई नहीं। वो वीडियोस मैंने इसीलिए बना रखा था कि कोई ये ना कहते सर वो आई नहीं। मैं ही सेंड करूँगा, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी गलती है इसमें भी। आप नहीं गए इसका प्रैक्टिस करने, आपकी गलती है,
ठीक है, मैंने सेंड नहीं करी, मेरी गलती है। मैंने बना दी, वो भी मेरी गलती है। हाँ, तो अब खुद ही प्लेलिस्ट में जाओगे, मेरे चैनल पे जाओगे। अब चैनल भी मैं आपका फ़ोन लेके सर्च करके दूंगा क्या? नहीं सर, आपने सर्च ही नहीं किया मेरे फ़ोन में, अपने में कर रखा था। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, फोटो पे क्लिक करोगे, उसके बाद प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप नीचे आओगे तो स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट है, उसको आपको कोर्स के साथ साथ फॉलो करना है। रिसेप्शन पे भी बताया था, बाद में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अब मत कहना सर शेयर नहीं किया, राइट? ऐसे मैं पर्टिकुलर एक एक बच्चे को शेयर करूँगा तो मेरी जॉब शेयर करने की हो जाएगी, है ना? तो मैं फिर मैं बताऊँगा मैं रोज़ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ वीडियोस। तो आई एक्शन कहूँगा फिर मैं, है ना? आई शेयर माई वीडियोस, है ना? फिर खुद ही लाइक किया करूँगा अपनी वीडियोस को। आई लाइक माई वीडियोस। मैं कमेंट करता हूँ अपनी वीडियोस पे, आई कमेंट ऑन माई वीडियोस। मैं ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, आई सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट? हो सकता है आप लोगों के रूटीन में हो ये चीज़, है ना? आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप बोलोगे सर मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। देखना क्या होता है? वॉच। आई वॉच योर वीडियोस। एवरीबॉडी, राइट? आई वॉच योर वीडियोस। मैं सर आपकी वीडियोस को शेयर करती हूँ रोज। आई शेयर योर वीडियोस। आपकी वीडियोस को लाइक भी करती हूँ सर। आई लाइक योर वीडियोस। सर रोज कमेंट भी करती हूँ। आई कमेंट ऑन योर वीडियो। कमेंट तो नहीं कहते ना, इट्स नॉट कमेंट, इट्स कमेंट। कमेंट बल्कि एन टी में जो जी ऊपर है ना, ऊपर ही रखो। हम क्या कहते हैं, टी वाले में वर्ड्स नीचे लेके आते हैं। कमेंट, दैट, व्हाट बोल के देखो, व्हाट नीचे आ रही है, ऊपर नीचे नहीं आनी, ऊपर ही रखो। व्हाट कमेंट, कमेंट, स्टूडेंट। हम बोलते हैं स्टूडेंट, इट्स नॉट स्टूडेंट, इट्स स्टूडेंट। हल्की सी जीभ बाद में छूट गई। स्टूडेंट, 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 स्टूडेंट। कैन यू सी द डिफरेंस, राइट? तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ओके? तो मैं कोई काम करता हूँ जिससे उबासी लेती रहती है मेरी क्लास में, वो भी इसका रूटीन का काम है। उबासी लेना क्या होता है? समझा रहा था ना क्या होता है उबासी लेना होता है यौन। क्या होता है? यौन, YAWN, यौन। तो सर मैं उबासी लेती रहती हूँ आपकी क्लास में। आई यौन इन योर क्लास। मैं यौन करती हूँ, रोज़ की बात है ये, है ना? अक्सर की बात है ये, रेगुलर बेस पे करती है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तभी ऐसा होता है। तो आई यौन इन योर क्लास। क्या बोलेगी? तो उसका मतलब क्या है? मैं आपको बोर कर देता हूँ। आई आपको बोर कर देता हूँ। आई, या तो बोलेंगे आई बोर यू, या फिर आई मेक यू बोर्ड। कैसे बोलेंगे? आई मेक यू बोर्ड। फिर से बोलो, बोर्ड हो जाएगा। फिर मेक लगने के बाद बोर्ड लगेगा। वो क्यों लगेगा उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी आप ध्यान रखो, आई मेक एक्शन है लेकिन, है ना? आई मेक, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक आप ये लगा सकते हो अभी, जो थोड़ा समझ में आ जाए कि मेक एक्शन आ गया तो वो एक्शन नहीं है। बोर्ड अभी एक्शन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेक करना है कि मैं आपको दिलाता हूँ, बस ही आपको बोर कराता हूँ मैं, है ना? आई मेक यू बोर्ड। फिर से बोलो, तो मैं कोई भी काम करता हूँ, आई के पास एक्शन लगा देंगे। अब आ रहा है समझ में? ओके, एनी डाउट? थोड़ा आगे चलें। इंग्लिश में देखो 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सुने होंगे, लेकिन पता नहीं सर क्या बचपन में टीचर बोलते तो रहते थे फर्स्ट पर्सन है, आई वी यू देसी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। टीचर की गलती है इस वाली बात है, टीचर की गलती है सर, मेरी गलती नहीं है कुछ। सारे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास द बक। क्या बोलते हैं? जो अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गलती दूसरों पे थोप देना, उसको इंग्लिश में कहते हैं पास द बक, राइट? ये इस वे में बना जैसे कि आपने गेम खेला होगा, उसमें दूसरे को पकड़ाते हैं, पास करते रहते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं मतलब जिसके ऊपर कोई बात आई, ये पास कर देती है। किसी टीचर को पकड़ा देगी, किसी के ऊपर कर देगी। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि आपने वीडियो नहीं भेजी, है ना? तो ये क्या करती है? पास द बक करती है। तो बताइए सर मैं तो ना अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे मर देती हूँ। आई पास द बक टू अदर्स। कैसे बोलेंगे? आई पास द बक टू अदर्स, राइट? तो दूसरों पे अपनी जिम्मेदारी को पहुँचा देना, मर देना, थोप देना, पास द बक। व्हाट माय पॉइंट?
वो एक करती रहती है, वो उसका रूटीन का काम है, तो आई के बाद एक्शन लगा दिया। 3 पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा होता है, आई। कौन बोल रहा है? आई, मैं बोल रहा हूँ ना। एंड जो सुन रहा होता है यू, आप लोग सुन रहे हो, तो यू इज सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। और आई और यू ने जिस तीसरे की बात की, कोई भी तीसरा इंसान हो सकता है, कोई भी एक सिंगुलर की मैं बात कर रहा हूँ, या तो कोई लड़का होगा, या कोई लड़की होगी, या तो ही होगा, या कोई शी होगी, या उनका नाम भी तो ले सकते हैं हम, है ना। नाम क्या है? मोहित। जैसे मैंने मोहित कहा, कार्तिक कहा, पूजा कहूँ, कुछ भी कहूँ मैं, राइट, दिव्या कहूँ, जो भी कहूँ मैं, तो वो क्या है? एक तीसरा इंसान हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। मैं हनी सिंह की बात करूँ, माधुरी की बात करूँ, राइट, मैं किसी की भी बात करूँ, मैं बोलूँगा वो क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है। या तो हम ही लगा देंगे उसके लिए, या शी लगाएंगे, या फिर उसका हम नाम लेंगे। गॉट माई पॉइंट। या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग भी तो हो सकती है। मैं फ़ोन की बात करूँ, मैं ट्राईपॉड की बात करूँ, मैं लाइट्स की बात करूँ, मैं वॉच की बात करूँ, है ना, क्लोथ्स की बात करूँ, कोई भी एक थर्ड पर्सन। गॉट माई पॉइंट। आई ने बोला, यू को बोला ही के बारे में, ये ना करता है, स्मोक करता है तो किसने बोला? आई ने बोला, यू को बोला, आई फर्स्ट पर्सन ने बोला, सेकंड पर्सन को बोला, थर्ड पर्सन के बारे में वो तो छोड़ो, ये है ना, ये ड्रिंक करती है, तो आई ने बोला, यू को बोला, शी के बारे में बताया, है ना। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, शी थर्ड पर्सन है। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकते हैं, नाम भी ले सकता हूँ मैं। हम क्या था? राधा। राधा नाम और दारू पीते, ये तो बड़ी विडम्बना होगी नाम राधा, काम आधा आधा नहीं, अद्धा होता अद्धा पौवा होता है ना हाँ, तो चलो जो भी है तो अब फर्स्ट पर्सन है ना, या तो आई हो सकता है, या फिर हम, या तो अकेला बोलते हैं इंसान, मिलकर बोलता है, हम बोलते हैं तो अगर, है ना, मिलकर कहीं के लिए आवाज़ उठाएंगे हम, तो वी एक्शन हो जाएगा, राइट। मैंने कहा कि मैं बोलता हूँ तो आई स्पीक, हम बोलते हैं तो वी स्पीक। तो आई भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, या तो अकेले बोलते हैं या मिलकर बोलते हैं। यू हमेशा सेकंड पर्सन रहेगा, क्योंकि एक हो या ज़्यादा हो सबको यू ही कहते हैं, यू, और आप लोगों को भी तो यू ही कहूँगा ना, राइट। और ही या शी या कोई नाम है, कोई चीज़ है एक, तो उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे। गॉट माय पॉइंट। तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैंने क्या सीखा था अभी तक? हमने क्या सीखा था? आई के बाद एक्शन लगाना है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं रफल हेयर करता हूँ, देखा स्मार्टनेस, कर भी लिए और बता भी दिया तो मैं क्या करता हूँ? अपने बालों में हाथ मारता हूँ, आई रफल माई हेयर, राइट, मैं करता हूँ। ये आई की बात है, आई एक्शन। फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? सीधा एक्शन लगाते हैं। सेकंड पर्सन जो कोई काम करता है उसको हम बताएंगे। जब पूछे थे ना सर यू के साथ क्यों लगाया आपने, अभी आ रही है वो चीज़ें। आप करते हो तो यू एक्शन लगाएंगे, तुम गाली देते हो, हैं, ऐसे कहूँगा ना, एक्सप्रेशन भी होने चाहिए ना। यू एब्यूज बोलो, नो सर, यू एब्यूज बोलो, यहाँ से देती हूँ, देख दिखाऊँ, आई आई एब्यूज, क्या बोलेगी? आई एब्यूज। आप हंसते हो, हैं, यू लाफ, हाँ सर हंसती तो हूँ मैं, आई लाफ। नहाते हो अब? चलो झूठ बोल रहा है, जो भी है बोलने दो, सेंटेंस बनाना में तो ना, तो बोलो, झूठ बोल के दिखाओ मैं, आई टेक बात, बोलो आई टेक बात। मैं कहूँगा आप नहाते हो, यू टेक बात, क्या बोलेंगे? यू टेक बात। तुम जाते हो, यू गो, तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम गाली देती हो लड़की, समझे ना, यू अब्यूज। तुम, मैंने देखा था कल, स्मोक करते हो तुम, यू स्मोक, हंस क्या रही है ना। और पीछे वाले क्या हंस रहा है? यू च्यू टोबैको, क्या बोलेंगे? यू च्यू टोबैको, तम्बाकू खाने को बोलते हैं। कंज्यूम भी लगा सकते हैं इनके साथ हम, राइट, ठीक है ना। च्यू मतलब इससे बना है, चबाने को बोलते हैं च्यू, तो च्यूइंग गम इसीलिए वहाँ से वर्ड निकला है, राइट, च्यूइंग गम, आईएनजी लगाते हैं इसमें जो। तो मैं तम्बाकू खाता हूँ, आई च्यू टोबैको, आप खाते हो तो ये नहीं छूटेगा सर यू च्यू टोबैको कैसे? कोई नहीं, आप एक्स्ट्रा फीस जमा कराओ, हम मसाज करवा के भेजेंगे हम मसाज सेंटर भी हमारा ठीक है ना। कोई ना 500 जमा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कॉम्बो हो जाएगा आपको, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्लस मसाज मसाज कोर्स, ठीक है ना। रोज के 500 हो गए आपके।
ठीक है ना, आपको फ़ायदा देखो, आप कहीं और जाओगे तो 2 बार जाना पड़ेगा, सर यहाँ पे आप आए हुए हो, आके साथ साथ 2 काम हो गए। ये लिया बात। ओके, तो कोई भी काम हम करते हैं आई के बाद एक्शन। अब तो हम मसाज भी करते हैं, ये हमारा रूटीन का काम है। तो कैसे बोलेंगे? वी मसाज। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, राइट? वीडियो देख के सब आ जाएंगे मुझे। वी मसाज, हम मसाज भी करते हैं। ये सीन सीरियस ना ले जाएं ऑनलाइन क्लास वाले, सीरियस ना ले जाएं, हम मसाज नहीं करते हैं। सर मैं आ जाऊंगा हाँ घर से। हाँ, ये करते हैं, इनके घर पहुंच जाना आप। हाँ, तो आई के बाद क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं, राइट? लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कोई तीसरा इंसान, कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन। ही है, भाई है, मदर है, सिस्टर, हम किसी की भी हम बात करें, यानी जब हम थर्ड पर्सन के रूटीन की बातें बताएंगे, सर वो ऐसा करता है, ऐसा करते हैं, तो हम एस या फिर ई एस लगाएंगे। क्या लगा देंगे? एस या फिर ई एस। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच। क्या बोला था? आई टीच। अगर मैंने कहा कि मेरा भाई पढ़ाता है, माई ब्रदर टीच में एस लगा दो, लगा दो ना, टीच, राइट? राइट, ऐसा नो? नो, वो थोड़ी सी गलती यहाँ पर होगी, ऐसा तो ठीक है, लेकिन जब ई एस लगता है ना किसी वर्ड में, तो स का साउंड नहीं क्रिएट करता, ज का साउंड क्रिएट करता है। इट्स नॉट टीच, इट्स टीचेस, टीचेस, राइट? मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, वो पढ़ाता है तो ही टीचेस। मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मेरा भाई पढ़ाता है माई ब्रदर टीचेस। मैं जाता हूँ आई गो, मेरा भाई जाता है तो माई ब्रदर गोज। तो नहीं होता ना, ई एस आई, गोज, माई ब्रदर गोज। मैं खेलता हूँ, वो खेलता है, माई ब्रदर या ही कह दो, प्लेज। मैं करता हूँ आई स्मोक, ये करती है तो शी स्मोक्स। मैं ड्रिंक करता हूँ तो आई ड्रिंक, ये करती है ना, शी ड्रिंक्स। मैं गाली देता हूँ, ये गाली देता है, ही अब्यूजेस। मैं कबड्डी खेलता हूँ, आई प्ले कबड्डी, ये खेलता कबड्डी, ही प्लेज कबड्डी। ऐसा लग जाएगा, है ना? मैं खांसी करता हूँ, आई खांसी करना। मैं पूछ रहा हूँ आप कर क्या होता है? खांसी का नाम होता है कफ, राइट? राइट, ऐसा नो? नो, कफ तो होता है हथकड़ी, जिनको हैंड कफ्स भी बोलते हैं, राइट? खांसी को कफ नहीं, इसको बोलते हैं कॉफ। प्रोनाउंसिएशन इसकी एग्जैक्ट होगी कॉफ। तो मैं खांसी करता हूँ, आई कॉफ। आप करते हो तो यू कॉफ, ये करती है तो शी कॉफ्स, वो करता है तो ये करता है तो ही कॉफ्स, ये करती है तो मेरा भाई करता है, माई ब्रदर कॉफ्स। चिंटू करता है तो पिंटू करता है तो पिंटू कॉफ्स, है ना? ऐसे या फिर यस लग जाएगा, राइट? मैं दवाइयाँ लेता हूँ, आई टेक मेडिसिन्स, ये लेती है तो शी टेक्स मेडिसिन। सिंपल है, यानी हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पर्सन का रूटीन बना सकते हैं इसी बेस पर। लेकिन अब हमें क्या करना है, एस या फिर ई एस की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि सर एस आएगा या ई एस आएगा, कहाँ आएगा, राइट? आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी वर्ड के पीछे एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, राइट? डबल एस आ जाए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, आप इनके पीछे क्या करोगे, ई एस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ई एस। जैसे मैंने कहा मैंगो, क्या आ गया? ओ, ई एस लग जाएगा, मैंगोज। मैंने बोला गो, ओ आ गया, क्या बन जाएगा? गोज, राइट? जिसमें डबल एस आ जाए, मैंने बोला ग्लास, ग्लासेस, राइट? ग्लासेस हो गया। मैंने बोला डिश, एस एच आ गया, डिशेज हो गया। मैंने बोला फिश, फिशेस होता है, मतलब क्या होता है फिशेस का? फिशेस का मतलब बताओ। मैं कह रहा हूँ मतलब क्या होता है फिश का सर? ये तो कछुआ भी हो सकता है, कछुआ सा ज़्यादा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ सांप का मतलब क्या होता है सर? शेर का मतलब क्या होता है, मेरे ऊपर कूद जाओगे? है ना? मैं बोलूँगा जहर का मतलब सर अभी दिखाते हैं। पी के तो इतना फेल नहीं करना आपको। मैंने कल को पूछे ना गाली क्या होता है, 4-5 दे ही दोगे मुझे।
हाँ तो फिश क्या होता है? मछली। तो फिश तो मछली हो गया, और फिशेस जल्दी बोलो। मछलियाँ, यानी बहुत सारी मछलियाँ, राइट। बस मुझे पता था आप यही सोचते होगे, तभी मैंने यहाँ पे इतना टाइम लिया है, और आप लोग भी सोच रहे होगे। अगर आप सोच रहे थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बताओ फिशेस जो होता है, एक मछली की बात हो तो भी हम फिश ही बोलते हैं, ज़्यादा मछलियों की बात हो तो भी फिश ही होता है, राइट। जरूरी नहीं तो हर चीज़ ऐसे ऐसे लग के ही प्लूरल बनती है हमारी, ध्यान रखना। एक दांत टूथ होता है, ज़्यादा दांत टीथ होते हैं। एक बार फुट होता है, कहते हैं माई फुट, मेरी टांग, क्या बोलते हैं, है ना। और ज़्यादा टांगे हैं तो चार हैं किसी की, तो होती नहीं, भैंस की, गाय की, हंस कर है ना। तो फीट क्या हो जाएगा? फीट। या दो हैं तो भी तो प्लूरल ही है, फीट हो गया। क्लियर है। तो अलग अलग रूल्स होते हैं प्लूरल बनने के भी, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में कि बुक मतलब एक किताब, ज़्यादा बुक बुक्स, एक लड़का बॉय, ज़्यादा लड़के बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, है ना। ऐसे ही फिशेस ज़्यादा सोच लेते हैं, नहीं। फिश एक मछली, ज़्यादा मछली भी फिश ही होता है। आई सो अ लॉट ऑफ फिश, आई सो अ लॉट ऑफ फिश, ना कि फिशेस। आई सो आ फिश, दोनों में फिश ही रहेगा। लेकिन फिश में भी ऐसे लगता है, वो कब लगता है? जब उसे हम नाउन की तरह ना ले। नाउन तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब एक्शन की तरह नाउन को ले, फिश को लेते हैं, किसकी तरह? एक्शन की तरह। एक्शन मतलब इसको जब हम काम बना देते हैं। और फिश का मतलब क्या हो जाता है फिर पता है? मछली नहीं, मछली पकड़ना हो जाता है। सुना होगा ना, फिशिंग कर रहा है वो, तभी तो उसमें आईएनजी लग गया। फिशिंग कर रहा है तो फिशिंग, करता है तो आई फिश। मैं मछली पकड़ता हूँ रोज, आई फिश। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मछली हूँ, मैं मछली हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो मैं मछली पकड़ता हूँ, या तो हम बोल सकते हैं, एक्शन भी लगा सकते हैं अलग से पकड़ने के लिए, आई कैच फिश, ओके। या फिर फिश भी अपने आप में क्या होता है? मछली पकड़ना होता है, आई फिश। क्या बोलेंगे? इस वाले कंडीशन में ईएस लग जाएगा। मैं पकड़ता हूँ आई फिश, ये पकड़ता है तो ये फिशेस। ये वर्ब की तरह यूज किया, जैसे आई गो ही गोज, आई प्ले ही प्लेज। मैं मछली पकड़ता हूँ, आई फिश, ये पकड़ता है तो ही फिशेस। अब आ रही समझ में बात? अब जैसे ही के लिए थर्ड पर्सन, आई फिश, यू फिश, ही फिशेस। आई गो, यू गो, ही गोज, राइट। आई फिश, यू फिश, ही फिशेस। और अगर आपने इसमें इज़ामार घुसा देना, जो आप इज़ामार घुसा रहे थे बार बार, तो आई एम फिश, मैं मछली हूँ। आप फिश हो, यू आर फिश, है ना। तो वो अलग सेंटेंस हो जाएगा फिर। अभी हम फिश को एक्शन वर्ब की तरह लेके चल रहे हैं। मैं मछली पकड़ता हूँ, आई फिश, ये पकड़ता है तो ही फिशेस। ऐसे और भी एक्शंस हैं जिनमें कि वो एक्शन का काम भी करते हैं, नॉन एक्शन का काम भी करते हैं, वर्ब का काम भी करते हैं, नहीं नाउन का काम भी करते हैं। सर अगर मान लो ये आएगा सीधा, मतलब मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, ये हो रहा मैं फ्री हूँ तो हाँ ठीक है, वो तो सेंटेंस ही अलग हो गया, उसमें रूटीन का काम नहीं है। अब बता रहे हो मैं फ्री हूँ, ये एक्शन ही नहीं है इसमें कोई, ये नॉन एक्शन वाले सेंटेंस वो आगे आएंगे, ठीक है। मुझे तो बोलना पड़ता है ना, आज मेरे अरे एक ही दिन में सब कुछ सीखोगे, पहले ये सीखो तभी तो आगे का आएगा। एक दिन का प्रोसेस होता, हम 3 महीने क्यों पढ़ाते? एक ही दिन पढ़ा के सब कुछ भेज देते, वक्त लगता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। फिर से बोलो, एक दिन में कुछ नहीं होता बट एक दिन ज़रूर होता है, राइट। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक बहुत सुंदर प्लेस है, रोम, है ना। तो रोम ऐसे ही एक दिन में नहीं बना था, उसको वक्त लगा था सुंदर प्लेस बनने में। सो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्या बोलते हैं? यानी अच्छी चीज़ें बनने में वक्त लगता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी है, सुनो। सुनाने की इंग्लिश क्या होती है? सुनाने की इंग्लिश नैरेट। टेल मी भी चलेगा, जैसे आप बताओ हो गया है ना, तो नैरेट अ स्टोरी, स्टोरी बताना नैरेट होता है, ओके। अब देखो अक्सर क्या होता है, अधिकतर जो बच्चे हैं या आजकल का यूथ मैं देख रहा हूँ, वो है ना सडनली कुछ वीडियोस देख के इंस्पायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इंस्पायर में और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, राइट, या फिर आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम समवन। तो आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई गॉट मोटिवेटेड, क्या डिफरेंस है? देखो, इंस्पायर मीन्स हम किसी को काम करने के लिए
उसके अंदर जोश भर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। हम उसको देख के इंस्पायर हो गए, मुझे भी ऐसा करना है। बट मोटिवेशन, हम मोटिवेट किसी को कर नहीं सकते, वी कैन नॉट मोटिवेट एनीवन, बिकॉज मोटिवेट में एक्शंस होते हैं। एक्शंस आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन मोटिवेट यू टू लर्न इंग्लिश, आई कैन टेल यू हाउ टू लर्न इंग्लिश। मैं आपको जज्बा दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, मोटिवेट नहीं कर सकता। आई कैन इंस्पायर यू, सॉरी, राइट। मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि मैंने कैसे सीखी थी, मैंने कितना हार्ड वर्क किया, ये तरीके आपको करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। जब तक आप अंदर से खुद मोटिवेटेड नहीं होगे, मोटिवेटेड मतलब तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। तो अब मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट आप खुद होगे, एक्शंस आपको खुद लेने पड़ेंगे। ये इंस्पायर में और मोटिवेशन में डिफरेंस होता है, राइट। इंस्पायर और मोटिवेट में ये डिफरेंस होता है। तो आई कैन इंस्पायर यू, आई कैन नॉट मोटिवेट यू। मोटिवेट आपको खुद होना पड़ेगा। आप मुझे देखकर सीखने की इच्छा जता सकते हो, आपका इंस्पिरेशन है, राइट। आप इंस्पायर हो रहे हो मुझसे, लेकिन जब तक आप खुद उस काम को करोगे नहीं, तो उस काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं होगे, राइट। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो मैं क्या बात कर रहा था कि एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन ज़रूर होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर चीज़ में वक्त लगता है, और लोगों के पास आजकल वो परसिवेरेंस नहीं है। परसिवेरेंस समझते हो क्या होता है? किसी काम को करने के लिए लंबे समय तक टिकना, दृढ़ता। वो 1-2 दिन, 3-4 दिन में एक सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। पर ध्यान रखना, कोई भी आपको अगर सक्सेसफुल दिखे ना इंसान, उससे पूछना उसने कितने पापड़ बेले होंगे उसके लिए, कितने धक्के खाए होंगे उसने उसके लिए, लेकिन वो हर कंडीशन में आगे बढ़ता रहा, राइट। तो एक दिन में नहीं होता, उसको वक्त लगता है। आप बिजनेस करने भी जाते हो तो 4-4, 5-5 साल तो समझने में लग जाते हैं बिजनेस होता क्या है, कैसे किया जाता है, सीखने में लग जाता है इतना वक्त। लेकिन हम सोचते हैं फर्स्ट डे ही मैं टाटा अंबानी बन जाऊंगा, राइट। ऐसा नो, आजकल के यूथ को देख रहा हूँ, करोड़ों की बात कर रहा है सीधा। नो, पहले तो कम से कम हार्ड वर्किंग तो थे, आजकल क्या रहे हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट नहीं हो रहे। लिसन टू मी, इंस्पायर हो रहे हैं, उन वीडियोस को देख रहे हैं और सोचते हैं कि मैं भी बिल्डअप कर लूँगा। सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब तक एक्शंस नहीं लोगे तब तक वो चीज़ होगी नहीं, राइट। हम बिज़नेस करने तो चले जाते हैं, क्या हमारे पास बिज़नेस की नॉलेज है? हमने स्कूलों में बिज़नेस सीखा है? हमने कभी सीखा ही नहीं। बिज़नेस में इतनी बारीकियाँ होती हैं, इतनी बारीकियाँ होती हैं, जो आप सेल्स अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है, राइट। उसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो एक अलग चीज़ है, आप कहाँ बेचोगे, अलग अलग मॉडल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं, वो हमें समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। वो सीखने में ही हमें पता नहीं कितना वक्त लग जाता है। और आप एक ही दिन में सोचते हो बिज़नेस बिल्ड कर दोगे या कोई भी चीज़ सीख जाओगे, नहीं। हर चीज़ धीरे धीरे आगे होती है। तो कई बार जैसे क्या होता है ना कि मैंने क्या कहा, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। तो कोई भी आपका लक्ष्य हो तो एक लंबे समय तक उसे पकड़ के बैठना कि करना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक, सुना होगा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाली स्पिरिट होनी चाहिए, तभी हमें वो चीज़ अचीव होती है। और वक्त ज़रूर लगेगा, उसमें लोग ताने भी देंगे, सुनाएंगे भी, तो उनके लिए आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक हथीनी थी, क्या थी, है ना, हाथी की पत्नी। सोच रहे हथीनी क्या है हाथी की पत्नी हथीनी, अरे एक वो थी कुत्ते की पत्नी अब दोनों थी प्रेग्नेंट, राइट। अब प्रेग्नेंट थी तो जो कुत्ते की जो वाइफ थी, मतलब कुतिया जिसे हम कहते हैं, अब उसको 4 महीने बाद बच्चे हो गए, है ना, 4-5 महीने बाद बच्चे हुए। अब जब बच्चे हुए तो एक तो आता नहीं है, कम से कम 10-12 आते हैं, तो 10-12 बच्चे, और हथनी को अब तक असर भी नहीं कुछ। कुतिया ने पूछा, आर यू श्योर दैट यू आर प्रेग्नेंट? बोलिए ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ लग तो नहीं, बच्चा तो तेरा है नहीं, मेरे देखो 12 बच्चे आ गए। बोली सब्र करो, होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोला? जब बोलते ना सब्र करो, तो बोलते रुको भाई थोड़ा, होल्ड योर हॉर्सेस। वैसे ही करते 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 अगले 4 महीने में फिर से 10-12 बच्चे दे दिए कुतिया ने। अब तक हथनी नो रिस्पॉन्स। ऐसे ही 4-5 महीने फिर बीते और फिर से 10-12 बच्चे दे दिए, लेकिन हथनी नो रिस्पॉन्स। अब कुतिया को शक होने लगा, सच में प्रेग्नेंट है नहीं है। उसने बोला, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? बोली सब्र कर, मेरे कुत्ते के बच्चे नहीं हैं, हाथी के बच्चे हैं। और जो बड़े मैसिव रिजल्ट्स होते हैं ना, उनमें क्या लगता है, वक्त लगता है। जब मेरा बच्चा आएगा ना, तो धरती को भी पता चलेगा कि क्या आया है, राइट। तो जो बड़े रिजल्ट्स हैं, जब वो आते हैं तो दुनिया को पता चलता है, बट वो एक दिन में
जो हथिनी होती है ना, उनका बच्चा लगभग 22 महीने या 24 महीने के आसपास के बाद बच्चा पैदा होता है। तो कुत्ते का बच्चा नहीं है, वो हाथी का बच्चा है। और उसमें क्या लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन जब आएगा तो दुनिया को पता चलेगा, धरती को भी एहसास होगा कि कुछ ना कुछ आया है, राइट। तो लोग छोटी छोटी अपनी अचीवमेंट्स में खुश होकर आपको दिखाते हैं, देख मैंने कर लिया, वो हो गया, वो हो गया, हमारा डी ग्रुप में लग गया, पता है, चाहे लगा हो चपड़ासी। राइट, ऐसा नो। देखो ना, छोटा मोटा कोई किसी भी सरकारी नौकरी पर लग जाए तो आदमी सोचता है कि मैं सबसे बड़ा शहंशाह हूँ सिटी का। सच्चाई है लाइफ की, सरकारी हूँ, समझा। वो फेसबुक पे फोटो भी देखा था, बिल्कुल काला सा आदमी, उसकी गोरी सी पत्नी, लिख रखा नीचे सरकारी नौकरी। तो मतलब वो 20-25-30 हज़ार को इतना बड़ा बना दिया गया है, वो एक मेंटलिटी फीड कर दी गई। हाँ, लेकिन वो चीज़ छोड़ो जो भी है, लेकिन आप ध्यान रखना, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। बड़े रिजल्ट्स में वक्त लगता है, आपको लगातार कॉन्टिन्यूस उसके लिए परसिवरेंस, सब्र करना होता है। नहीं है तो फिर आप ऐसे ही दुखी रहो। सब्र तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। बस यही तो कमी है। तभी तो लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ % लोग ही हैं जो सफल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जिनको सब्र हो या ना हो, डजंट मैटर, राइट। सफल वही लोग होंगे जो लंबे समय तक अपने आप टिके रहेंगे, हर हालत में आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी, क्या कहा था पता है? इफ़ यू कांट फ्लाई, इफ़ यू देन रन, देन एंड इफ यू कांट रन देन वॉक, एंड इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना, यानी हर सिचुएशन में आगे बढ़ते रहो। मैंने उसके आगे आपके लिए जोड़ दिया, एंड इफ यू कांट क्रॉल देन डाई। अगर रेंग भी नहीं सकते तो मर ही जाओ, क्योंकि पहले भी मरे ही पड़े हम। जब हमारे पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है, राइट, तो एक्शन से नहीं लेंगे तो फिर से अच्छा क्या है? इफ़ यू कांट क्रॉल देन डाई। यहाँ पे डाई का सेंस क्या है कि मतलब फिर तो अब काम से ही गए, आप ये लगा लो एक तरीके से। तो आपको वो लगातार बढ़ने की हिम्मत, परसिवरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए। क्या? मैं महाभारत भी देख ली 3 बार। उसमें ये कि कृष्ण जी ने कही थी बस धैर्य रखो, ठीक है, वो धैर्य आता ही नहीं। मैंने आपने खुद ही बताया, महाभारत में भी बोला कि धैर्य रखो। सब कुछ देख लिया, पर बहुत अपने मन को। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ धैर्य रख रहे हो। आपने और कुछ रख रहे हैं? सिर्फ धैर्य नहीं रखना, आपको और भी चीज़ें रखनी है, मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है ना, एफर्ट्स भी करने, एक्शंस भी लेने। इंस्पायर नहीं होना, सिर्फ आपको मोटिवेट होना है। अभी मैंने बताया, लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ओह मैं भी कर दूँ, आग लगा दूंगा, फ़ोन बंद किया, सो गए, सुबह उठते भूल गए क्या हुआ था, रात को क्या हुआ था। फिर अगले दिन सोते वक्त आपने फिर वीडियो देखी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, आग लगा देंगे हम, लेकिन सुबह लगाएंगे, अभी सो जाते रख के सो गए, सुबह है बुझ गई आग, सुबह तक आग बुझ गई। तो आप इंस्पायर हो जाते हो तुरंत, आप मोटिवेट नहीं होते हो। कैन यू सी द डिफरेंस, राइट। तो उसके लिए आपको खुद अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको अपनी हैबिट्स में लानी पड़ेंगी। वक्त लगता है हर चीज़ में। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उठना सुबह। इतना बड़ा चैलेंज था, मुझे इसको ओवरकम करने में लगभग 1 साल लग गया पूरा। कितना? इवन मोर देन 1 से 1.5 साल लग गया मुझे। आज मैं 4 बजे चाहूँ तो 4 बजे भी उठ सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तब उठ सकता हूँ, और मैं उठता भी हूँ, राइट। मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि मैं देर रात तक काम करता था, तो सुबह उठा नहीं जाता, तो वो हैबिट नहीं छूट रही थी। पहले मैंने अपनी कमियां पकड़ी, दिन रात अपने आप को गिल्ट फील कराया। आप चंचल कह रहे हो ना, मेरे साथ भी ऐसे होता था। तो अब सोच के देखो, मैंने 1.5 साल मैंने कैसे निकाला होगा वो, कि मैं उठ नहीं सकता जल्दी। रोज़ अपने आप को गिल्ट फील करता, जल्दी नहीं उठ सकता तो सारे काम कर लेता, बस तेरे से एक काम नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। हर दिन मैं अपने आप को उसके लिए सोल्यूशन ढूंढता। फिर मैंने एक ऐसा अलार्म ढूंढा, उसमें मुझे क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ का फ़ोटो खींचना पड़ता है, तब जाके अलार्म बंद होता है। चाहे उसको स्विच ऑफ कर दो, कुछ कर दो, बंद ही नहीं होता। अलार्म ही नाम से एप्लीकेशन है, तो उसका जैसे कि मान लो मैंने यहाँ का फ़ोटो खींच लिया और मैं आगे सो गया, अलार्म भर दिया, तो जब तक मैं आगे दोबारा से इसका फ़ोटो नहीं खींचूंगा ना, वो बंद ही नहीं होता, राइट। तो ऐसे ऐसे टास्क उसमें डाले। उसमें एक दूसरा टास्क ये है कि 25 बार आपको फ़ोन ऐसे हिलाना पड़ेगा अपना। तो मैं नींद में ऐसे कई बार तो ऐसा होता, मैं किसी के साथ सो जाता हूँ ना, मैं सोता रहता था, वो हिला देते थे, और बीच बीच में उठ ले, ये क्या कर रखा है, ये बंद नहीं हो रहा। उसमें और भी टास्क थे कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, उसमें जोड़ने पड़ेंगे, 25, 26, 27 इनको जोड़ो, मल्टीप्लाई करो। नहीं, मेरी नहीं खुली ना, सुन, मेरे साथ मेरी नहीं, वो दूसरे बैठ के कर रहे होते थे, दूसरे फ़ोन में कैलकुलेटर एक में कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या है। राइट। तो ऐसे ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन्होंने लात भी मारी जब भी नहीं उठा।
बट फिर भी रोज़ देखा कि आज भी नहीं उठ पाया, तो मैंने बहुत कोशिश की, करते 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 हैबिट, क्योंकि सदियों जो सालों की हैबिट बिगड़ी हुई थी उसको सुधरने में भी बहुत वक्त लगेगा। मॉर्निंग टाइम में हैबिट्स कल्टीवेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये कर लेता है ना, वक्त लगता है लेकिन इसमें रोज़ आपको हर दिन जहाँ गलती होगी अपने आप को कोसना पड़ेगा और उस हैबिट को धीरे 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 अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने की भी एक हैबिट होती है, जब आपकी हैबिट पड़ जाएगी तो आप हर टाइम इंग्लिश ही बोलोगे, कोई कहेगा नहीं आपको बोलने के लिए। सुबह उठने की पड़ जाएगी तो अपने आप आपके टाइम होते ही आँख खुल जाएंगी, वो आपकी बॉडी सीख लेती है फिर चीज़ों को। मैंने आपको बताया था ना इंग्लिश में भी कि बॉडी सीखती हैं चीज़ें, लेकिन वो सीखने में रोज़ 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 उसको आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट, राइट। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, फिर उठना सीखा। उसमें और भी चीज़ें हैं। रात को मैं बहुत पानी पीता था सोने से पहले, कि सुबह मुझे पता था प्रेशर लगेगा, और इस कम से कम ये भी एक तरीके से मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया मेरे लिए कि इस बहाने भी उठा जाएगा। और भी कई सॉल्यूशन निकाले मैंने कि मैं पहले जल्दी सोना शुरू करूं, क्योंकि जब तक जल्दी नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी अपने आप फ्रेश उठेगी नहीं, है ना। तो मैंने एक चीज़ नहीं, मैंने हर जगह पर काम किया, रोज़ रोज़ कर करके उसको अपनी क्या किया, हैबिट बनाया। लेकिन उसमें मुझे 1 से 1.5 साल लगा, इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन मैंने 1 से 1.5 साल हार नहीं मानी। मैंने कहा था चाहे 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर 4 बजे उठना सीखूँगा, राइट। और मैं अब चाहूँ तो 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, जब मैं एक बार सोच के सो जाता हूँ ना, हाँ 4 बज गए अपने आप, फिर देखता हूँ 4 ही बजे मिलते हैं। ऐसा माइंड में एक क्लॉक सेट हो गई है, राइट। तो समझ में आई चीज़ें। ऐसे इंग्लिश बोलना, कोई भी चीज़ है लाइफ में कुछ करना है, आपको उसको हैबिट बनाना पड़ेगा। अब्दुल कलाम जी ने भी क्या बोला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, अपनी आदतें बदल सकते हो, और आपकी आदतें डेफिनेटली आपके फ्यूचर को बदल देंगी। जिसने हैबिट्स कल्टीवेट कर ली अच्छी, उसको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। मस्ट रिमेंबर इट, ओके। हम आई एक्शन पे फिर से आते हैं, इसको पूरे रूटीन को हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कहा कि फिश, मैं मछली पकड़ता हूँ, आई फिश, आप मछली पकड़ते हो, यू फिश, ये मछली पकड़ता है तो ही फिशेस। इसके अलावा और भी तो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन नॉन एक्शन दोनों काम करते हैं। जैसे वाटर, वाटर आपके माइंड में सडन नहीं आता तो पानी याद आता है ना। लेकिन वाटर पानी ही नहीं होता, पानी देना भी होता है पौधों में, बताया था ना, वाटर द प्लांट्स। तो आई वाटर मतलब ये नहीं कि मैं पानी पीता हूँ या मैं पानी हूँ, ऐसा कुछ। आई वाटर मतलब मैं पानी देता हूँ। तो हमने क्या बोला, एसिस लगाना है ना। तो मैंने कहा मैं पानी देता हूँ, आई वाटर द प्लांट्स, आई एक्शन लग गया ना इस बेवजह। आई के साथ नहीं लगाना, आई तो एक्शन होता है। मैं पानी देता हूँ, आई वाटर द प्लांट्स, आप पानी देते हो, यू वाटर द प्लांट्स। लेकिन मैंने कहा मेरी मम्मी है वो पौधों में पानी देती हैं, माई मदर वाटर्स द प्लांट्स। उसमें हम क्या लगा देंगे, एस या फिर यस लगाएंगे। माई मदर वाटर्स द प्लांट्स, फिर से बोलिए, राइट। ऐसे कंघी करना कूम ही होता है, आई कूम माई हेयर, क्या बोलेंगे। लेकिन शाहरुख खान कंघी करता है तो कौन, शाहरुख खान, उस शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, वो अवंतिका में नाई है ना उसकी बात कर रहा हूँ। शाहरुख खान की दुकान है, बाल कटवाता हूँ किससे बाल कटवाता हूँ मैं, शाहरुख खान से, समझे तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वाला नहीं, मुंबई वाला नहीं अवंतिका वाला। तो शाहरुख खान क्या करता है, कंघी भी करता है पहले तो बालों में, फिर काटता है। तो शाहरुख खान combs hair, right? शाहरुख खान combs hair. Once again, शाहरुख खान combs hair, right? मैं जाता हूँ, I go, वो जाता है, he goes. तो comb एक कंघी वाला भी क्या था, इसमें एस लग गया, वाटर में भी एस लग गया, ऐसे फिश में भी एस लग जाता है जब वो एक्शन होगा। 2 केसेस में लगता भी बताऊंगा अच्छे से। एक तो मैंने कहा मैं मछली पकड़ता हूँ, I fish, ये मछली पकड़ता है, he fishes, right? या फिर हम कैच लगा सकते हैं, मैं मछली पकड़ता हूँ, आई कैच फिश, ये मछली पकड़ता है, ही कैचेस फिश। अब कैच एक्शन है यहाँ पे, ही कैचेस फिश। अब यहाँ पर फिश का मतलब मछली हो गया, क्योंकि पकड़ने के लिए हमने कैच लगा दिया। अब आ रही है चीज़ें समझ में, ओके। तो हमें क्या करना है, अब थर्ड पर्सन का रूटीन भी प्रैक्टिस करना है। कल हम पूरा थर्ड पर्सन का, मदर का, फादर का, ब्रदर का, किसी का भी करेंगे, बट अभी क्योंकि तो टाइम की कमी इसलिए नहीं कर पाएंगे। चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी ज़ुबान पर नहीं चढ़ेगा। ज़ुबान पर तभी चढ़ेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है, आपको स्विमिंग सीखनी है, आपने एक बुक पढ़ी,
अच्छे से सीख लिया, अच्छा अच्छा ऐसे हाथ चलाने, ऐसे पैर चलाने हैं, ऐसे ऐसे वो करना है, मूवमेंट करनी, सारी अपने अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, सांस कैसे लेना है, हाँ सांस भरना है छाती में, आपने सारी चीज़ें सीख ली, राइट। और आप जाके एक नदी में कूद गए और उसके बाद पता चला फ्लोटिंग आ गई। गए, वो तैर नहीं रहे, वो फूल के तैर रहे हैं फ्लोट कर रहे हैं है ना। तैरने भी दो आप देखो यहाँ पे, एक तो स्विम, जब आप अपने एफर्ट से तैरोगे स्विम करोगे, लेकिन जब अपने एफर्ट से नहीं आप फूल कर तैरोगे ना वो फ्लोट हो जाता है तो सर वो तैर तो रहे हैं सर, फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हो फ्लोट। फिर हम कूद के कोई और निकाल के लेके आएगा। तो आपने बुक पढ़ी, नॉलेज ली, लेकिन जब तक नॉलेज का आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो आपको चीज़ नहीं आई। आप चाहे उस बुक को रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो, जाके समुद्र के अंदर कूद जाओ, कूदोगे गहराइयों में मिलोगे राइट। तो समझ में आ रही है चीज़ में क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करते वो आपकी बॉडी नहीं सीख पाती उसको। सो मस्ट रिमेंबर, एसीएस आपने समझ लिया, एसीएस आएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपके मुंह से नहीं निकलेगा। आई गो, यू गो, वो जाता है, बोला करो, ही गोज, मैं डांस करता हूँ, आप डांस करते हो, ये डांस करता है, वो डांस करती है, कौन डांस करती है, हु डांसेस, वही माधुरी, माधुरी को जानते होगे ना हाँ भाई, माधुरी पुरानी होगी, अब नोरा फतेही करती है तो नोरा फतेही डांसेस, क्या बोलेंगे, वो भी डांस करता है, प्रभुदेवा, वही, हाँ तो प्रभुदेवा डांसेस, राइट। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, एस लग गया। हमने क्या सीखा था, कहाँ कहाँ पर ES आएगा, O, SS, SH, CH, X, राइट। जैसे मैंने बोला बॉक्स, बॉक्स क्या बन गया, बॉक्सेस, राइट, बॉक्सेस। जैसे मैंने बोला डिश, डिशेस, फिश, फिशेस, लेकिन मछलियाँ नहीं हुआ यहाँ पे, मछली पकड़ना है, आई फिश, यू फिश, ही फिशेस, क्लियर है। तो जब भी ये मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ES लगाएंगे, और उस ES आएगा तो ज का साउंड आएगा। हैव यू गॉट इट, गर्दन नहीं लानी, यस सर, हैव यू गॉट इट, यस सर, ऐसे आवाज आनी चाहिए, हैव यू गॉट इट, यस सर, या गर्दन को ट्रेन नहीं करना। कुछ लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आदमी, नाइस क्वेश्चन, नहीं बोलेंगे नहीं, बिल्कुल सही भाई, ये नहीं लाना, ये आओ मुंह चलाओ राइट, मुंह ट्रेन करना आपको, गर्दन ट्रेन नहीं करनी, ओके। तो मैं खेलता हूँ, आप खेलते हो, वो खेलता है, ही प्लेज, मैं कपड़े धोता हूँ बेचारा आई वॉश क्लोथ्स, शादी हो गई, ये धोता है कपड़े, इसकी शादी हो गई, ही वॉशेस क्लोथ्स, ना जो जो जिनकी शादी होगी वो धोते हैं सारे ही वॉशेस क्लोथ्स, कैसे बोलेंगे, मैं गाली देता हूँ, आप देते हो, ये देता है, ही अब्यूजेस, मैं करता हूँ, शफल नहीं रफल, शफल जो होता था ना SHUFFL, वो होता है पैर घसीट के चलना, कुछ लोग होते हैं ना जी सर है ना, ऐसे करके चलते हैं, वो पैर घसीट के चलने को हम शफल कहते हैं। 2 शफल होते हैं, वो इसके मतलब का भी है, जो ताश खेलते हैं ना उसमें फेट मारते हैं, कट 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 कट, वो भी शफल होता है, ठीक है ना। और शफल पैर घसीट के चलना भी होता है, तो मैं पैर घसीट के चलता हूँ, आई शफल, ये करता है तो ही शफल्स, राइट। लेकिन मैं तो क्या करता हूँ, रफल आई रफल माई हेयर, और ये करती है तो शी रफल्स हर हेयर, वो रफल नहीं कर रही, पीछे से आ रहा स्क्रैचेस वो क्या कर रही है, वो क्या करती है, स्क्रैच करती है, खुजली करती है ना, शी स्क्रैचेस हर हेड, फिर से बोलो, हाँ। और ये क्या करता है, नहीं नहीं ये तो ये करता है, वो मना कर दिया उसने, मैं कह रहा ये करता है, बोली वो तो सर मैं करती हूँ ये तो क्या करता है, चोर पकड़ी गई चोर पकड़ी, मैं कह रहा हूँ ये करता हूँ, करी आई स्मोक मैंने कहा ये क्या करता है, बोली सर आई स्मोक, मैं करती हूँ ये नहीं, चलो हम कहेंगे वो करती है स्मोक, शी स्मोक्स, क्या पता इकट्ठे करते हो, ये जो पीने वाले करने वाले होते हैं ना, तो ये ग्रुप में करते हैं, अकेले नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं, ये ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में सिस्टम चलता है इनका, अकेले नहीं करते, अकेले में इनको मज़ा नहीं आता, इकट्ठे पार्टी चकना वकना रख के 2-4 गिलास और लगा के चीयर्स है ना। तो ये तो स्मोक करता है, ये ही स्मोक्स, वो करती है तो शी स्मोक्स, आप तो
बड़े खिलाड़ी हो, बड़ी खिलाड़ी है ये ना, इनका प्रमोशन हो रखा है। तो शी ड्रिंक्स, आप भी करते हो ड्रिंक? बता दो, बोलो। शी ड्रिंक्स, हाँ तो आई ड्रिंक वाटर। अच्छा तो फिर से बोलना, बस बात खत्म। आई ड्रिंक, तो ये ड्रिंक करती है, कैसे बोलेंगे? शी ड्रिंक्स, राइट। और ये करता है तो, और पीने के बाद क्या करते हैं? गाली देते हैं ना, वो चढ़ जाती है, बाहर निकलो सारे, है ना। मैं ही सबसे बड़ा शहंशाह हूँ, राइट। तो क्या करता है फिर? गाली देता है पीने के बाद। ही अब्यूजेस आफ्टर ड्रिंकिंग, तो ही अब्यूजेस आफ्टर ड्रिंकिंग, तो ये भी देती है गाली, देखा मैंने, है ना। तो शी अब्यूजेस आफ्टर ड्रिंकिंग, देते हो गाली? ये देते नहीं है ना, इतनी पी लेती है, वो पड़े मिलते हैं ना उनके फोटो वायरल होते हैं ये देखिए आज भारतीय युवा ये नाली में पड़े हुए हैं इनके, है ना। तो चलो जो भी है, वो गाली नहीं देती भाई, है ना, ये देता है ही, हाँ ही अब्यूजेस, क्या बोलेंगे? आफ्टर ड्रिंकिंग, फिर से बोलो, ही अब्यूजेस आफ्टर ड्रिंकिंग। तो हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, बस आपको ऐसे या फिर ऐसे लगाना है। ओके, आज लिख कर देखना घर पे, और बोल कर ज़रूर देखना। लिखना तो थोड़ा बहुत काम है, लिखना एक बार है, बोल कर उसको 4-5 देखना। जैसे भाई का रूटीन लिख लो, फादर का लिख कर देखो, मदर का लिखो। माई फादर गोज़ टू ऑफिस, राइट, वो अपने काम को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, ही मैनेजेस हिज वर्क्स, ठीक है। वो 8 बजे घर आते हैं, तो उस रूटीन में ही कम्स बैक एट 8 o'clock, फिर थोड़ी देर टीवी देखते हैं या खाना खाते हैं, कुछ भी है, आपको एस या फिर ES लगाते हैं ना, थर्ड पर्सन के साथ, राइट। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। जब बोलते हैं ना आज के लिए काफ़ी है, तो बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, है ना। सभी लोग कहते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, लेकिन एक इंसान होता है जो नहीं कहता, पीने वाले ये तब तक नहीं कहते, है ना। जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते कहेंगे भाई बहुत हो गया आज के लिए, लेट्स कॉल इट अ डे, और ये कहते हैं अगर आने दे आने दे, अभी क्या, अभी तो देख 4 बोतल और खींचूंगी है ना। और दूसरे कहते रह जाते हैं, मान जा लेट्स कॉल इट अ डे, बहुत हुआ आज के लिए, लेट्स कॉल इट अ डे। अभी क्या है, जब बिल्कुल लेट जाती है ना, दूसरे उठा के लेके जाते हैं, छोड़ देना, है ना ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ